कोनिचिवा एवरीवन, वेलकम टू सोमी एनिमल डायरी। तो ड्रैगन बॉल डायमंड का एपिसोड 3 आ चुका है। तो आज मैं अपनी वीडियो में एपिसोड 3 के बारे में रिव्यू दूंगी। अगर आप वीडियो देख के चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से ये वीडियो बनती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमें ये दिखाया गया है कि 7 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके हम शनलॉन्ग को बुलाते हैं, उससे विश मांगते हैं और इसमें गोकू की अपीयरेंस होती है, कैसे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की अपने नए दोस्तों के साथ मिलके और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो कैसे उन दुश्मनों से अर्थ को बचाता है। गोकू और सुप्रीम का ग्लोरियो के साथ डायमंड जैम के लिए निकल पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन या स्पेसशिप कह सकते हैं। सुप्रीम का गोकू को कहता है कि डायमंड जैम में जो भी प्लेन्स बनते हैं उनके फंक्शन को मैजिक पावर से बनाया जाता है, तो इसीलिए ये बहुत तेज है। सुप्रीम का कहता है कि हम लोग ग्रैफ समझ जा रहे हैं। ग्लोरियो कहता है, हम गोकू पूछता है ये कौन है। सुप्रीम का कहता है कि ये डायमंड रिलम और आउटसाइड वर्ल्ड के दरमियान एक ट्रांजिट पॉइंट है, यानी उसमें डायमंड रिलम में जाने के लिए हमें इससे गुजरना पड़ता है। ग्लोरियो बोलता है शायद रखा सिस्टम के प्लेनेट बतापी के करीब है। शिन का ग्लोरियो से बोलता है, तुमने कहा था तुम गोकू को लेने आए थे। ग्लोरियो कहता है हाँ, द डायमंड किंग ऑफ थर्ड डायमंड वर्ल्ड ने मुझसे पूछा ताकि किंग गोमा को हराया जा सके। ग्लोरियो कहता है वो छोटा है और चालाक भी है, उसके पास अमेजिंग मैजिक पावर्स भी हैं। फिर गोकू मजाक ही में उसका नाम को छोड़ देता है, तो सुप्रीम का कहता है उसका नाम किंग गोमा है। ग्लोरियो गोकू से कहता है अगर तुमने मार्जिन बू को हराया है तो तुम उसे भी हरा सकते हो। गोकू कहता है चलो जल्दी चलते हैं, हमें दांडे को भी रेस्क्यू करना है, यानी उसे बचाना है और वापस नॉर्मल भी होना है। वो लोग प्लेनेट बतापी के पास पहुंच जाते हैं। सुप्रीम का ही कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो, यहाँ पर मुझे ये लोकेशन किबिटो तक पहुँचानी है। ग्लोरियो प्लेन को रोक देता है। उसके बाद गोकू कहता है ये क्या चीज़ है। सुप्रीम का ही बोलता है ये रैप समा है। गोकू कहता है ये तो जायंट गोल्डफिश जैसा दिख रहा है। गोकू उससे कहता है कि हे भाई, तुम तो गोल्डफिश जैसी हो। रैप समा कहता है मैं गोल्डफिश नहीं हूँ। गोकू उसको तंग करने लगता है और उसे छेड़ने लगता है, नहीं तुम तो बड़ी गोल्डफिश जैसी लग रही हो। रैप समा को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहता है मुझे गोल्डफिश मत बुलाओ। सुप्रीम का उसे मना करता है कि तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा। रैप्समा काफ़ी सेंसिटिव है, अगर तुम उसे इसी तरह तंग करते रहोगे, परेशान करोगे, तो वो तुम्हें यहीं रोक देगा और वापस कर देगा। रैप्समा पूछता है तुम क्या खुसर फुसर कर रहे हो, तो वो बोलता है कुछ नहीं। गोकू दोबारा बोलता है अगर तुम गोल्ड फिश नहीं हो तो क्या तुम पॉप आइड फिश हो। तो रैप्समा कहता है एक पॉप आइड गोल्ड फिश है। वो गोकू को पीछे ले जाता है, कहता है तुम चुप रहो। रैप्समा कहता है तुम हो कौन और अपने आइडेंटिफिकेशन करवाओ। ग्लोरियो अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं रिसेंटली यहीं से गुजरा था। रैप्समा कहता है तुम्हारे साथ 2 लोग हैं, वो कौन है, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन बताओ, क्या वो डायमंड एलियम से हैं। वो उनके कानों को देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको कानों से ही पहचाना जाता है। शिनकाई के तो कान वैसे ही थे, लेकिन गोकू के कान वैसे प्लेन पॉइंटेड नहीं थे। फिर सुप्रीम काई अपने मैजिक से गोकू के कानों को बड़ा कर देता है। फिर रैप्समा कहता है अब अंदर जाने के लिए तुम्हें पिन कोड यानी कि पिन नंबर बताना होगा। सुप्रीम काई बोलता है पिन नंबर, पहले ऐसा नहीं था। ग्लोरियो पिन नंबर बताता है, फिर वो लोग उसके मुंह से अंदर जाते हैं। फिर एक ऐसी जगह आती है जहाँ से एक वो लोग फिर एक डायमेंशन दिखाई देती है, उसके अंदर से जाने ही लगते हैं कि शिनकाई को याद आता है कि ये पिन नंबर मैं किबितो को बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बहुत देर हो जाती है, उससे पहले वो लोग अंदर चले जाते हैं। उसके बाद एक यानी कि डायमेंशन दिखाई होती है, फिर उससे गुजर के एक दरवाज़ा होता है, उन्हें उस दरवाजे के अंदर से जाना होता है। ग्लोरियो बताता है कि डायमंड डिवाइडेड है 3 वर्ल्ड्स में। पहले हैच में से पहले डायमंड वर्ल्ड के पैलेस के मेंबर्स ही दाखिल हो सकते हैं। हम लोग थर्ड हैच से अंदर जाएंगे। शिनकाई बोलता है ये पहली डायमंड वर्ल्ड से सबसे दूर है जहां गोमा है, क्या हम लोग उससे डायरेक्ट नहीं जा सकते। ग्लोरियो कहता है मुझे सिर्फ थर्ड डायमंड वर्ल्ड के लिए इजाज़त मिली है। शिन सुप्रीम का पूछता है कि क्या सच में। ग्लोरियो बोलता है हाँ। फिर वो लोग उस दरवाजे से अंदर जाते हैं, फिर वो लोग दोबारा गुजरते हैं। फाइनली डायमंड वर्ल्ड में उनकी एंट्री हो ही जाती है। गोकू बोलता है ये बहुत ही अच्छी जगह है। सुप्रीम का कहता है कि मैं पिन नंबर किबितो को नहीं बता सकता। एक जगह आती है, गोकू पूछता है कि ये क्या है, तो सुप्रीम का ही बताते हैं कि डायमंड रिलम टनल है, इट्स अ होल पाथ। इससे आगे सेकंड डायमंड वर्ल्ड है और फर्स्ट डायमंड वर्ल्ड से आगे काई कहता है कि बहुत साल पहले एक आज़ादाना तौर पर डायमंड वर्ल्ड के दरमियान जा सकते थे, लेकिन जब मैं जवान था किसी ने इस पर रोशनी की शील्ड रखी है जो गुजरने से रोकती है। गोकू कहता है हम ये होल यूज़ नहीं कर सकते।
शिन सुप्रीम काई कहता है कि हाँ, तभी तो रैपसमा को डायमंड वर्ल्ड के दरमियान सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। ग्लोरियो कहता है लेकिन वो लोग जो फर्स्ट डायमंड वर्ल्ड के हैं, तुम कैसे ही रैपसमा को यूज़ कर सकते हो? तुम तो ऐसा लग रहा है कि तुम थर्ड डायमंड वर्ल्ड के हो। ग्लोरियो कहता है कि मैं सिर्फ फर्स्ट डायमंड वर्ल्ड के लिए काम करता हूँ। सुप्रीम काई पूछता है कैसा काम? ग्लोरियो बोलता है ये और वो, यानी कि इस तरह कुछ कहता है। मुझे कभी कभार तो ग्लोरियो पर भी शक होने लगता है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फिर वो लोग किंग डबूरा, जो डायमंड वर्ल्ड का पहला किंग था, उसके स्टैचू के पास से गुजरते हैं। उसके बाद गोकू बोलता है मैंने सुना था डायमंड रिलम तो बहुत ही क्रीपी है, बहुत ख़तरनाक है, लेकिन ये तो बिल्कुल अर्थ की तरह है। सुप्रीम काई कहता है लेकिन यहाँ की जो इकोलॉजी है, यानी कि माहौल है, वो डिफरेंट है। यहाँ के जो प्लांट्स एनिमल्स है वो भी तुमने कभी नहीं देखे होंगे। ये थर्ड डायमंड वर्ल्ड में जो लैंड्स हैं वो भी उड़ रहे हैं। ग्लोरियो को गोकू कहता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे नीचे उतार सकते हो या तुम प्लेन रोक सकते हो? ग्लोरियो कहता है ठीक है। वो लोग उतरते हैं। गोकू कहता है यहाँ की स्मेल बहुत ही गंदी है और ऐसा लगता है कि हवा भरी हुई है और मुझे मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ग्लोरी कहता है कि ये गैस कवर कर रही है पूरे एरिया को, जिसकी वजह से जो एयर है वो हैवी हो रही है। ग्लोरी कहता है तुम फिक्र नहीं करो, ये गैस हार्मलेस है। सुप्रीम काई कहता है मैं पहली बार डायमंड वर्ल्ड में आया हूँ। ग्लोरी बोलता है तुम ग्लिंड जैसे लग रहे हो। सुप्रीम काई कहता है हाँ। ग्लोरी बोलता है बहुत सारे ग्लिंड्स सेकेंड डायमंड वर्ल्ड में रहते हैं। गोकू फिर बचकानी हरकतें करता है, फिर एक जगह जाता है वो वहाँ से गिरने लगता है। ग्लोरी कहता है कि संभल के, तुम वहाँ से गिर गए तो मर जाओगे। उसके बाद कुछ लोग जो वहाँ रहते हैं वो गोकू पर हमला करने लगते हैं। एयर हैवी होने की वजह से वो तीर जो फेंक रहे होते हैं वो उसे नहीं लगता। फिर ग्लोरियो ही उन पर हमला कर देता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गोकू कहता है कि ये काफ़ी डेंजरस जगह है। ग्लोरियो से सुप्रीम काई पूछता है हम कहाँ जाएंगे? ग्लोरियो कहता है एक टाउन है, हम लोग आज वहाँ रुकेंगे और कल मैं तुम्हें किंग कैडान के पास ले चलूँगा। सुप्रीम काई कहता है वही किंग जिसने तुम्हें भेजा था? ग्लोरियो कहता है हाँ। सुप्रीम काई बोलता है हम इतने स्लो चल रहे हैं। ग्लोरियो बोलता है अगर हम तेज़ जाएंगे जो हमारी प्लेन की मशीनरी है उसको ब्रेक कर देगी। वहाँ पे एक अजीब सा वोल्केनो भी होता है। ग्लोरियो कहता है ये वोल्केनो हर जगह है, तभी इतनी गंदी स्मेल आ रही है। फिर वोल्केनो फट जाता है। ग्लोरियो कहता है ये जस्ट माइनर इमेजन है, इसकी स्मेल भी बढ़ती जाएगी। गोकू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो कहता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया, यानी समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो लोग एक जगह रुकते हैं और होटल में रुकने का फैसला करते हैं। ग्लोरियो 2 रूम्स का पूछता है कि कितने के हैं, तो वो 30,000 डोकोरू का बोलते हैं। डोकोरू क्या है ये हमें पता नहीं चला। तो ग्लोरियो को गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तो तुम कहीं और जा सकते हो, लेकिन बहुत बुरा है कि यहाँ पे सिर्फ यही होटल है। तो वो कहता है, ग्लोरियो कहता है कि मैं खुद से हैंडल करना जानता हूँ। फिर वो ग्लोरियो से कहता है कि 5,000 में चलेगा, तो ग्लोरियो मान लेता है। उसके बाद गोकू कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। ग्लोरियो पूछता है यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है? बाहर एक बार है जहाँ हैमबर्गर्स मिलते हैं। वो लोग जाते हैं। गोकू 5 हैमबर्गर्स कहता है। फिर ग्लोरियो 5 बर्गर्स और 2 ड्रिंक्स का ऑर्डर देता है। उसके बाद वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं। गोकू बोलता है ये हैमबर्गर्स बहुत ही अच्छे हैं, ये कौन से मीट के हैं? तो ग्लोरियो बोलता है इसके बारे में ना ही पूछो। फिर वहाँ के कुछ लोग जो डायमंड वर्ल्ड में रहते हैं वो गोकू के पास आता है। वो कहता है कि तुम्हारे जो कान है वो गोल है। ग्लोरियो बोलता है हम खाना खा रहे हैं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर वो ग्लोरियो को कहता है कि तुम खुद ही अपने आप में खौफनाक लग रहे हो। उधर गोकू तो खाना खा ही रहा होता है। वो ग्लोरियो पर अटैक करने लगता है। ग्लोरियो उस पर जूस का गिलास फेंक देते हैं। फिर ग्लोरियो बोलता है कि एक और, तो वो कहता है ठीक है। फिर वो गोकू पर भी अटैक करने लगते हैं। तो गोकू भाई एक जीनियस बंदा है, यानी कि बच्चा बोल सकते हैं, अभी तो वो बच्चा ही है, लेकिन उसको चलने में मसला हो रहा होता है। गोकू कहता है तुम यहाँ गन क्यों कर रहे हो? उसके बाद वो कहता है तुम ये ले लो, तुम्हें उड़ने में मदद मिलेगी। गोकू कहता है कि मैं तुम सबको एक एक करके देख लूँगा। फिर गोकू बर्गर खाते हुए इन सबको एक एक करके मारता है। उसके बाद वो कहता है कि शायद मैं अपनी छोटी बॉडी के बैलेंस और डिस्टेंस और सेंस को हैंग कर रहा हूँ। गोकू कहता है मुझे और बर्गर चाहिए। ग्लोरी उसके लिए एक और बर्गर ऑर्डर करता है। फिर वो लोग खाने के बाद सोने चले जाते हैं। उसके बाद वही लोग जो गोकू से लड़े थे वो कहते हैं कि हम इन्हें दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे कुछ पता नहीं है। अगले दिन ग्लोरियो आता है। वो कहता है कि हमें चलना चाहिए। वो लोग जा ही रहे होते हैं। ग्लोरियो रुक जाता है। फिर शिनकाई कहता है कि क्या हुआ? उसके बाद वो कहता है कि मेरा प्लेन। लेकिन ये क्या, वो लोग तो उसका प्लेन ही चोरी करके ले गए थे और वहाँ पे एक नोट भी छोड़ दिया था। और गोकू भी हैरान हो जाता है। तो ये था इस एपिसोड का एंड। आप लोगों को क्या लगता है ये चोरी क्यों और किसने की है? ये तो अगले ही एपिसोड में पता चलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिए। तो अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए सही बना रहा।